जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जीके मिलेनियर्स में। तो आइए आज सभी को कह सकते हैं कि आप सभी को एक खुशखबरी बताना चाह रहे हैं, जो कि कह सकते हैं कि आपके एक लंबे समय तक जो इंतज़ार था, या कह सकते हैं कि जो एक वर्षों तक का इंतज़ार जो रहा है, वो कहीं ना कहीं अब ख़त्म हो चुका है। क्योंकि झारखंड का कह सकते हैं कि जेपीएससी झारखंड लोक सेवा आयोग, जो कि सर्कुलर रोड रांची देख सकते हैं कि इसका विज्ञापन संख्या 1/2021, यानी विज्ञापन इसका फाइनली जो वो जेपीएससी का आ चुका है, जिसमें से सेवेंथ 8th 9th और 10th, ये कह सकते हैं कि संयुक्त 4 वर्षों का जो संयुक्त जेपीएससी है उसका नोटिफिकेशन जो वो फाइनली आ चुका है। हम बात करेंगे इसके बारे में, कितना सीट होगा, कब से इसका फॉर्म भरा जाएगा, उन सभी चीज़ों को हम एक एक करके सभी चीज़ों को हम समझेंगे। तो चलिए उन सभी चीज़ों को हम एक एक करके सभी चीज़ों को हम समझते हैं। सबसे पहले झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2021। झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने हेतु राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से अलग अलग सेवाओं संवर्गों के लिए प्राप्त वर्ष 2017-18, वर्ष 17, 18, 19 और 20, जैसे इसके पहले भी हम चर्चा कर चुके कि ये 4 वर्षों का संयुक्त जेपीएससी है। यानी कह सकते हैं कि ये कंबाइंड एग्जाम होगा 4 वर्षों का, क्योंकि हम जानते हैं कि 4 से 5 साल के बीच बाद में कह सकते हैं कि इसका विज्ञापन आया है, तो वो कहीं ना कहीं एक साथ जोड़ करके, हालांकि इसमें सीटों की संख्या जो वो बहुत कम रखा गया है, लेकिन फिर भी अगर कह सकते हैं कि फिर भी अगर बात करें तो ये कह सकते हैं कि एक जो भी है अब इसमें से, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि ये कुछ सीट बढ़ भी सकता है, कुछ घट भी सकता है। ये देखना होगा फाइनल आपका सीट, क्योंकि इसके पहले भी बात किया गया कि सीटों की संख्या बढ़ भी सकती है, तो देखना होगा। अगर बात करें कुल सीटों की संख्या, तो चलिए हम पहले देख लेते हैं कि कुल सीट इसमें कितना होगा। तो सीटों की संख्या आप देख सकते हैं यहाँ पे 252 जो होगा वो टोटल सीट है। कुल सीटों की संख्या अगर देखा जाए तो 252 है, जो कि बहुत कम सीटों की संख्या रखा गया है। लेकिन जो भी है, आपको एक सीट चाहिए, आपको एक सीट को लेकर ही आपको आगे बढ़ना है और वही सोच के साथ आपको तैयारी करना है। चलिए आगे हम एक एक करके सभी चीज़ों को समझते हैं। जैसे कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग का संकल्प ज्ञापक 5555 दिनांक 28/6/2016 के आलोक में आदिम जनजाति के लिए ये सभी ये चर्चा किया गया है। उसके बाद है फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेवाओं पदों की संख्या बढ़ घट सकती है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है। साथ ही साथ अगर आगे बात करें तो ये सभी ग्रेड पे दिया हुआ है। वेतनमान के बारे में आप इन सभी चीज़ों को पीडीएफ हम अपना टेलीग्राम चैनल पे जीके मिलेनियर्स टेलीग्राम चैनल जो है उसमें हम डाल देंगे, आप वहाँ से इन सभी चीज़ों को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जीके मिलेनियर्स टेलीग्राम चैनल, इसके डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद आगे अगर बात करें तो शैक्षणिक योग्यता, तो शैक्षणिक योग्यता जैसे जानते हैं कि इसमें ग्रेजुएशन पास अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ उम्र गणना जो था, कह सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा विवादित था। तो आइए थोड़ा सा हम समझते हैं कि उम्र गणना जो है वो कब से कब तक रखा गया है। तो अगर बात करें उम्र गणना कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 8/805 दिनांक 5/2/2021 के आलोक में संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2021 हेतु उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम उम्र की गणना की तिथि जो है वो 1/3/2021 और अधिकतम उम्र की गणना तिथि जो रखा गया वो 1/8/2016 के आधार पर की जाएगी। सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा के उपरोक्त कट ऑफ तिथि के छूट का प्रावधान कह सकते हैं कि मात्र आगामी परीक्षा के लिए मान्य होगा। यानी कह सकते हैं कि जो उम्र में जो छूट दिया गया है, एक्स्ट्रा जो छूट दिया गया है, वो सिर्फ इस जेपीएससी के लिए ही दिया गया है। अगर आप इस जेपीएससी की अगर बात करेंगे, इसके बाद जैसे अगला जेपीएससी होगा तो उसमें जो फिर फाइनली जो डेट होता है, कट ऑफ डेट होता है, जैसे 21 से लेकर 35 वर्ष, तो वही जो है वो आगे से फिर से वही डेट रहेगा। यानी कह सकते हैं कि जो डेट आपको एज का कट ऑफ जो उसमें कुछ छूट दिया गया है, तो वो सिर्फ इसी जेपीएससी के लिए दिया गया है। चलिए आगे हम उसके बाद देख लेते हैं उम्र सीमा। तो उम्र सीमा इन सभी चीज़ों के बारे में दिया हुआ है। साथ ही साथ उसके बाद आगे ये सारे डिटेल्स इसमें दिया हुआ है, तो ये डिटेल्स सारे आप देख सकते हैं, कैसे कैसे क्या है, आरक्षण का लाभ कैसे क्या दिया जाएगा, इन सभी चीज़ों को आप आराम से पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा। और साथ ही साथ इस पीडीएफ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए, और जल्दी से आप तैयारी में जुड़ जाएं। साथ ही साथ इसका सिलेबस जो वो इससे पहले हम जारी कर चुके हैं, तो इसका सिलेबस भी साथ ही साथ इसमें सिलेबस भी दिया हुआ है। पीटी मेंस का सारे सिलेबस इसमें कवर किए हुए हैं, तो आप इसका सिलेबस भी आसानी से देख सकते हैं।
तो चलिए आज कब एग्जाम होगा और उन सभी डेट के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक एक करके हम सभी चीज़ों को समझते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं झारखंड लोक सेवा आयोग सर्कुलर रोड रांची और विज्ञप्ति संख्या आप देख सकते हैं। झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के संबंध में आवश्यक सूचना। झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के लिए झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने हेतु राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से अलग अलग सेवाओं संवर्गों के लिए वर्ष 17, 18, 19 और 20 हेतु प्राप्त रिक्तियों के आधार पर प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विज्ञापन का प्रकाशन आयोग द्वारा किया गया है, जिसे आयोग की वेबसाइट आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि अगर बात करें तो वो डेट आप सभी देख सकते हैं। जैसे ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि जो होगा वो 15 फरवरी 2021 से लेकर 15 मार्च 2021 तक होगा। ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि जो होगा वो 15 मार्च 2021 तक 11:45 तक आप भर सकते हैं। उसके बाद साथ ही साथ अगर बात करें परीक्षा शुल्क भुगतान के साथ यानी कुछ फाइन के साथ आप 16 तारीख को तक भर सकते हैं। साथ ही साथ प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी एग्जाम के लिए जो संभावित तिथि रखा गया ये एक्सपेक्टेड डेट है, ये हो सकता है इसमें बढ़ भी सकता है डेट आगे। ये 2/5 यानी कह सकते हैं कि 2/5 रखा गया है। ये काफ़ी कम समय दिया गया है। आप देख सकते हैं कि मुश्किल से आपको 3 से 3 महीने का समय मिला है। 3 महीने का समय दिया गया है, तो आप देख सकते हैं कि बहुत कम समय है। अब ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, आप यहाँ से अच्छे से तैयारी में जुड़ जाए। तो इसका प्रारंभिक परीक्षा का संभावित तिथि जो रखा गया है वो 2/5/2021 को रखा गया है। साथ ही साथ इसका मुख्य परीक्षा यानी मेंस एग्जाम जो होगा उसके लिए जो रखा गया कट ऑफ डेट वो रखा गया है। वो डेट अगर बात करें तो 4th वीक सितंबर का यानी सितंबर का अंतिम सप्ताह में जो होगा वो इसका मुख्य परीक्षा यानी मेंस एग्जाम ले लिया जाएगा। साथ ही साथ अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व आयोग के वेबसाइट पर प्रस्तुत विस्तृत विज्ञापन और ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक जो भी विस्तृत निर्देश है वो सभी को अच्छे तरह से पढ़ लें। उसके बाद आप इन सभी फॉर्म को भरें। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को पसंद आया होगा और आप जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं कि अपने दोस्तों को इसे जोड़ें और साथ ही साथ अब अपने तैयारी में अच्छे से जुड़ जाएं। अब अपने तैयारी में कह सकते हैं कि अब अपने तैयारी में अच्छे से लग जाएं, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। जल्दी से अपने तैयारी में पूरे मन से लग जाएं, क्योंकि अभी तक आपको लग रहा था कि पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, लेकिन अब आपको कह सकते हैं कि ये सारा डाउट जो वो ख़त्म हो चुका होगा, क्योंकि अब आपके पास फॉर्म सामने खुल रहा है। तो अब आपके सामने तो डायरेक्ट फॉर्म खुलने वाला है। तो कह सकते हैं कि अब आपके पास समय नहीं है। जल्दी से अपने जो भी कॉपी किताब आपने जहाँ पे रख दिया है उन सभी चीज़ों को आप जल्दी से खोल लें और इसकी तैयारी में लग जाएं। तो आप सभी को बहुत बहुत